आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की। किसकी? प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट के बारे में सारी चीजें समझेंगे कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, प्रेसिडेंट की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में होती है, उसका नॉमिनेशन कैसे होता है और उसका इलेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करता है, ये सारी चीजें समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि प्रेसिडेंट की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में होती है। आर्टिकल 52। कहाँ होती है? आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 कहता है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा जो कि हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव का भी हेड होगा। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है, सेंट्रल लेवल पर जो एग्जीक्यूटिव है, उसका हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। ठीक है ना। दूसरी बात, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो इनडायरेक्टली होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मीडियम से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा। यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक मीडियम होता है, उस मीडियम से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है। ठीक है ना। अब आ जाओ, कौन कौन वोट करता है। इलेक्टोरल कोलाज फॉर द प्रेसिडेंट कौन होता है उसमें? पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं, उन दोनों हाउसेज के इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। यानी कि स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज की जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उन सभी के इलेक्टेड मेंबर्स, ये लोग इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके लिए वोटिंग करते हैं। ठीक है ना। पूछते हैं प्रेसिडेंट को कौन चुनता है, कौन इलेक्ट करता है, कौन वोटिंग करता है उसके लिए? तो पार्लियामेंट के दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर्स और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर, चाहे वो स्टेट की हो या यूटी की। ठीक है ना। स्टेट और यूटी बोथ, दोनों की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स, ये मेंबर्स उनके लिए वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है। हम बोलते हैं ना प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन करेगा? इलेक्टोरल कोलाज करेगा। तो उस इलेक्टोरल कोलाज में कौन होता है? पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर दोनों हाउसेस के और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स, स्टेट या यूटी। ऐसी दो यूटी हैं जिनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो है दिल्ली और पौंडीचेरी, जिनका अपना सीएम भी होता है। क्लियर है ना? क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं। बात करेंगे हम प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस की। प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की हमें नीड होती है? तो सबसे पहले प्रेसिडेंट बनने के लिए इंडिया की बात जो होती है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 58 में। कहाँ होती है? आर्टिकल 58 में। कौन कौन सी चाहिए क्वालिफिकेशन? सबसे पहले इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर्स की एज कंप्लीट किया जाना होना चाहिए। ठीक है ना। और लोकसभा का मेंबर क्वालिफाइड होने की क्वालिफिकेशन रखना चाहिए, यानी लोकसभा का मेंबर इलेक्ट होने की क्वालिफिकेशन वो रखना चाहिए। वो उसके बाद वो बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए होनी चाहिए। क्या होती है भाई? सिटीजन ऑफ इंडिया, 25 साल की उम्र होनी चाहिए कंप्लीटेड कम से कम। नहीं, इसमें 35 है। मैं कह रहा हूं कि जो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, वो होनी चाहिए उसके पास। ठीक है ना। तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है? सिटीजन ऑफ इंडिया, 25 साल की उम्र पूरा कर चुका होना चाहिए। तो वो तो है ही, 35 मांग रहे हैं, इसमें तो उतनी तो हो ही जाएगी। 25 साल की उम्र पूरा करना चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, वो बात यहाँ होती है। ठीक है ना। तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर्स की एज कंप्लीट हुआ होना चाहिए और लोकसभा का मेंबर इलेक्ट होने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, यानी लोकसभा का मेंबर इलेक्ट होने लायक क्वालिफिकेशन रखना चाहिए। और लास्ट में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उसके बाद। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है किसी भी तरीके से सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से कैसी भी सरकारी संस्था से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, किसी भी सरकार से सहायता प्राप्त ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, किसी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। वो किसी में भी ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन में वो किसी भी पद पर नहीं होना चाहिए जिसको सरकारी एड मिलती हो, गवर्नमेंट हेल्प मिलती हो। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट से पूरी तरीके से सेपरेट होना चाहिए हर तरीके से, उसी को बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि ऐसे किसी भी पद पर होगा तो वहां से उसे कुछ लाभ है, प्रॉफिट है, उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये क्वालिफिकेशन होती है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर्स की एज। बात करेंगे अब प्रेसिडेंट के टर्म की, उसके नॉमिनेशन की। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट का टर्म कितना होता है? 5 साल का। 5 साल तक ही प्रेसिडेंट रहता है एक बार इलेक्ट होने के बाद। और जब वो जैसे ही उसका टर्म खत्म होगा, उसके टर्म खत्म होने के साथ ही 6 मंथ, विद इन 6 मंथ आपको न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लेना है। 6 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं लग सकता। उसके टर्म खत्म होते ही विद इन 6 मंथ आपको न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लेना है। अभी क्या होता है, जनरली जैसे ही प्रेसिडेंट का टर्म खत्म होने वाला होता है, उससे पहले ही नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन करा लिया जाता है। ठीक है ना। ये उस कंडीशन में भी
वैलिड होगा मतलब ये बात उस कंडीशन के लिए भी है कि अगर कोई प्रेसिडेंट बीच में ही डेथ हो जाती है, टर्म चलते चलते ही बीच में ही, है ना, विद इन अ टर्म उसकी डेथ हो जाती है, तो जो नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा उसका इलेक्शन उसके मरने के साथ ही उसकी पोस्ट खाली हो गई प्रेसिडेंट की, तो विद इन 6 मंथ उसके मरने के विद इन 6 मंथ आपको न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। और 5 साल का टर्म होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो नॉमिनेशन फाइल होता है, उस नॉमिनेशन में उसको इलेक्ट करने वाले लोग कौन होते हैं? पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स और लेजिस्लेटिव असेंबलीज स्टेट्स और यूटीज की उनके इलेक्टेड मेंबर्स, तो ये इलेक्टर्स होते हैं उनके। तो इन इलेक्टर्स में से 100 इलेक्टर्स का सपोर्ट उसके पास पहले से होना चाहिए जब वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने जा रहा है। अगर मेरे को प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है तो मेरे पास पहले से 100 इलेक्टर्स का सपोर्ट होना चाहिए पहले से ही। वोट तो वो बाद में करेंगे, लेकिन मेरे को लड़ने के लिए, उसमें शामिल पार्टिसिपेट करने के लिए ही 100 इलेक्टर्स का सपोर्ट चाहिए, जिसमें से 50 इलेक्टर्स एज अ प्रपोजर और 50 इलेक्टर्स एज अ सेकेंडर्स, ठीक है ना। प्रपोजर साथ में रहकर प्रपोज करते हैं उसके नॉमिनेशन, क्या कहते हैं, नॉमिनेशन को, और 50 जो सेकेंडर्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं एज अ सेकेंडर। क्लियर। अब पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 1950 से लेकर 1962 तक इंडिया के प्रेसिडेंट रहे, जो किसी भी प्रेसिडेंट का अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट टर्म है। इतना लंबे समय तक कोई भी और अदर पर्सन प्रेसिडेंट नहीं रहा है इंडिया का। क्लियर है। करंट की बात अगर हम करें तो करंट में हमारे प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15th नंबर की प्रेसिडेंट है और इंडिया की फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट भी हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर तुम डाल के लिख सकते हो फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के पास एक ऐसी पावर होती है जिसका यूज वो किसी लेजिस्लेचर के द्वारा पास बिल पर कर सकते हैं। यानी कि सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो सरकार के द्वारा बनाए गए किसी कानून पर, कोई भी बिल हो सकता है, वो बिल के माध्यम से ही कानून बनता है, एक्ट बनता है। तो सरकार के द्वारा कोई भी बिल लेजिस्लेचर में लाया गया और वो बिल लेजिस्लेचर से पास होकर कहाँ पहुंचेगा? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट को उस पर सिग्नेचर करने होते हैं, तभी वो कानून का रूप लेता है, एक्ट बनता है, ठीक है ना। अब अगर प्रेसिडेंट उस पर कोई जवाब नहीं देता, ये प्रेसिडेंट की पावर होती है कि प्रेसिडेंट के पास कोई लेजिस्लेचर से पास होकर बिल पहुंचा, वो बिल पहुंचने के बाद प्रेसिडेंट उस पर कोई जवाब नहीं देगा। यानी कि गवर्नमेंट उनसे पूछ नहीं सकती, हाँ भाई क्या हुआ, साइन करके दो, लाओ, दिन हो गए बहुत, ठीक है ना। अब ऐसा करने के बाद ये ऐसा गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती है। अगर लेजिस्लेचर के द्वारा बिल पास होकर प्रेसिडेंट के पास चला गया तो वो प्रेसिडेंट को अपनी मर्जी से साइन करके दे देना होता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, ना साइन करे, ना वापस लौटाया, अपने पास रख लिया और कोई जवाब ही नहीं दिया, और ऐसा ही हुआ, सरकार उससे कुछ पूछ भी नहीं सकती, गवर्नमेंट उससे क्या हुआ, हाँ भाई बिल हमने भेजा था वो पास क्यों नहीं किया, ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती है। ये जो पावर है प्रेसिडेंट की क्या कहलाती है? पॉकेट वीटो। इसका कहते हैं कि उसने जो उसके पास बिल गया उसने अपनी जेब में डाल लिया, बस अपनी जेब में डाल लिया, और उस पर कोई जवाब नहीं दिया कि वो इस पर साइन करेगा या नहीं करेगा। एक तरीके से इसका मतलब यही हुआ कि वो उसको पास नहीं करने वाला, उस पर साइन करके उसे पास नहीं करने वाला है। तो ऐसा यूज किया था एक हमारे 1986 में प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जेल सिंह। पोस्टल बिल आया था एक, उस पोस्टल बिल पे उन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया था। यानी वो पोस्टल बिल जब उनके पास पहुंचा साइन करने के लिए तो उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, उसे अपने पास रख लिया, ठीक है ना। ये पावर जो कहलाती है, उसको कोई भी जवाब ना देने की उनकी जो पावर है वो है पॉकेट वीटो। क्लियर। फिर अब जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारी तीनों जो फोर्सेस हैं उनका सुप्रीम कमांडर होता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों ही फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट। क्लियर है। तो ये प्रेसिडेंट के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा। प्रेसिडेंट की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ होती है, किस आर्टिकल में होती है, उसकी क्वालिफिकेशन की बात किस आर्टिकल में होती है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होती है, उसका नॉमिनेशन कैसे होता है, उसको इलेक्ट कौन करता है, इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है उसका, ये चीजें हमने पढ़ी। उसका टर्म कितना होता है, ये सब जरूरी था, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें इंपॉर्टेंट थी, हमने पढ़ ली। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट।